नमस्कार मित्र, चंद्रकांत विभट अमेरिका से। कभी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कभी सत्ता में आता है, कभी सत्ता से नीचे उतर जाता है। बिना गुनाह कभी जेलों में सड़कर मर भी जाता है और गुनहगार खुलेआम दुनिया में जी सकता है। और कभी हिटलर गोली मारकर मर जाता है। आज सत्ता में बैठे लोग जिस अहंकार से जी रहे हैं, जो लोग अनपढ़ हैं सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता मिल जाती है, लोकशाही के नाम सरमुखत्यारशाही चलाते हैं। कभी उसका अंत क्या होता है शायद उसे पता नहीं है, और उसे पता है तो भी ये यही समझता है कि हम सब कुछ हैं। द सक्सेस स्टोरी में एक मेहनत और ईमानदारी से किया काम कभी बेकार नहीं जाता। कुछ ऐसा ही करके दिखाया बलवंत पारेख ने, जिन्होंने एक समय में छोटी से छोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया और आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर मिसाल कायम कर दी है। ईमानदारी हो, दगश हो तो आप बिना नाम काम कर सकते हो। मूवी, सीरियल या वीडियो के बीच में अगर विज्ञापन आ जाता है तो लोगों को बहुत बोर लगता है। विज्ञापन ऐसी चीज़ है जिसे देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे ही हैं जिन्हें हम शर्त के साथ कह सकते हैं कि इन्हें देखकर आप कभी बोर नहीं हुए होंगे। किसी भी ब्रांड को आगे बढ़ाने में विज्ञापन की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है, और विज्ञापन और काम अगर दोनों ही चोखा होता है तो फिर समझो कंपनी की आगे निकल पड़ती है। एक ऐसी ब्रांड की मैं आज बात करता हूँ जिसका एड और काम दोनों में अपने आप को कुछ ऐसे जोड़ा कि देश के हर घर में उसका इस्तेमाल होने लगा, और आज इस कंपनी की रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपए है। और जो हम बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, वो है फेविकॉल। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। हर एक के दिमाग में फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, आज हर एक की सोच में आ गया है। अपनी इस प्रचलित टैगलाइन के अनुरूप ही कंपनी ने काम किया। जब मैं टेक्सटाइल में था, न्यू कमर्शियल मिल में, तब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मैं याद करता हूँ वो फेविकॉल का उपयोग करता था। वो मुझे, मैं बात करता हूँ 61 to 65 की, 65 to 76 की। 61 to 65 मॉडल था, कॉलेज में था, लेकिन 65 to 76 न्यू कमर्शियल मिल में मैं प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट था। तो आपको हालिया मिस्राइन का सोफा वाला विज्ञापन याद होगा। इन विज्ञापन से इतर फेविकॉल एक ऐसा ब्रांड है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। भारत में ग्लू बनाने वाली एक इस कंपनी का इतिहास इन विज्ञापनों से ही भी कहीं अधिक रोमांचकारी और मोटिवेशनल करने वाला है। फेविकॉल के मालिक, जिसने किस तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, सफ़र की थी, बलवंत पारेख फेविकॉल कंपनी के संस्थापक हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने फेविकॉल का नाम ना सुना हो। बलवंत पारेख, हम सब फेविकॉल को जानते हैं, लेकिन बलवंत पारेख को हम कोई भी नहीं जानते हैं। मैंने सोचा कि नाम के साथ मालिक का नाम अगर जुड़ जाए तो क्या हो सकता है। तो बलवंत पारेख कभी चपरासी का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम से पूरा खेल पलट दिया। एक समय में उन्होंने एक ऐसा बिजनेस किया जिसमें वो देश की क्या दुनिया में मशहूर हो गए। फेविकॉल के आने की वजह से कोलेजन और जानवरों की चर्बी वाला गोंद रिप्लेस करने के नाम से लॉन्च किया गया। इस समय फेविकॉल की मार्केटिंग दुनिया में
के 54 देशों में होती हैं और इसका इस्तेमाल कारपेंटर, इंजीनियर, शिल्पी, उद्योग जगत से लेकर आम लोग करते हैं। कभी वो प्यून का काम करते थे। साल 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ में जन्मे बलवंत राय ने वकालत में डिग्री थी, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की और मुंबई के एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगे। इसके बाद लकड़ी के एक दफ्तर में उन्होंने प्यून का काम किया। इस दौरान वह अपनी पत्नी के साथ ऑफिस के गोदाम में रहा करते थे। यहाँ उन्होंने लकड़ी के काम को काफ़ी गौर से देखा। बलवंत राय को अपना कारोबार करना था, इसलिए उन्हें मोहन नाम के निवेशक की मदद के से साइकिल, एरिका नट, पीपर डाई आदि को पश्चिमी देशों में से भारत इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया और बलवंत राय ने जर्मनी की एक कंपनी होचेस्ट को भारत में रिप्रेजेंट करने वाली फेडको के साथ 50% की पार्टनरशिप की। चर्बी वाले गोश्त से उसने किया रिप्लेसमेंट। जर्मन कंपनी के एमडी के बुलाए पर पारेख 1 महीने के लिए जर्मनी गए। कंपनी के एमडी की मृत्यु के बाद अपने भाई के साथ मिलकर मुंबई में पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू की। इसके बाद फेडको में एक और ज़्यादा हिस्सा खरीद कर एक ग्लू बनाया जिसका नाम था फेविकोल, और फेविकोल को भारत में साल 1959 में लॉन्च किया गया। 1959 में ही कंपनी का नाम बदलकर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया गया। लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों के लिए फेविकोल इजी टू यूज़ ग्लू के तौर पर विकसित किया गया था और फेविकोल के आने की वजह से कोलेजन और जानवरों की चर्बी वाला गोंद रिप्लेस करने वाले के नाम से लॉन्च किया गया। और इस समय फेविकोल की मार्केटिंग दुनिया के 54 देशों में होती है और इसका इस्तेमाल कारपेंटर, इंजीनियर, शिल्पी, उद्योग जगत से लेकर आम लोग भी करते हैं। जनरली हम आजकल सामान्य बातचीत में भी फेविकोल का मुहावरा देते हैं, क्योंकि अगर कारपेंटर जिनको हर रोज़ काम करने का होता है, लोगों को जिसको हर रोज़ इसी प्रकार का काम करना है, तो फेविकोल की जोड़, फेविकोल का नाम हर एक के दिमाग में जुड़ जाता है। वो मुहावरे के नाम पर आज भी लोग यूज करते हैं। कभी कोई इंसान आपके साथ आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करता है, बोलता है, तो आप शायद कहते हैं कि ये फेविकोल है। तो सामान्य फर्क में भी, सामान्य बातचीत में भी लोग एक दूसरे के मुहावरे के रूप में आज फेविकोल का नाम देते हैं। पैगाम यही है कि इंसान को कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर ईमानदारी से अगर काम करेंगी, लोगों के उपयोग की चीज़ बनाने के लिए आप काम करेंगी, किसी को मदद करने के लिए आप काम करेंगे, अच्छी और सच्ची मेहनत करेंगे, तो ईश्वर भी आपके साथ होगा। आज देश और दुनिया में जिस प्रकार की सत्ता की लालच में, धन की लालच में जिस प्रकार का अमानवीय काम हो रहा है, सत्ता में बैठे लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है कि उसका परिणाम आने वाले वक्त में उसके लिए क्या होगा। पैगाम यही है कि मानवता से जिए, मानवता का काम करो, लोगों के उपयोग में हो वही काम करो। ये कितने सारे पक्षी का आवाज़ जानते हो, इसके पीछे कितने आज अभी एक कितने सारे पक्षी आ गए, उसका आवाज़ आप सुन सकते हो। आप पक्षी की तरह जिए, ग्रुप में जिए, समाज के लिए जिए, मानवता के लिए जिए। यही आज का पैगाम।